जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर प्रदेश देश की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन को बिहार विधानसभा के स्पीकर चुनाव में भी हार मिली है। बुधवार को स्पीकर के चुनाव में एनडीए के विजय सिन्हा ने महागठबंधन के अवध बिहारी चौधरी को 12 वोटों से हरा दिया। एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी विधायक विजय सिन्हा को 126 और महागठबंधन की ओर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी को 114 वोट मिले। स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत के बाद विधानसभा के अंदर जय श्री राम के नारे लगे। मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस के हाथ को मजबूत बनाने की कोशिश। युवा कांग्रेस चुनाव का कार्यक्रम जारी। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अहमद पटेल का आज निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिविटी के बाद करीब 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार की सुबह 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे फैजल ने अपने पिता की मौत की पुष्टि की। अहमद पटेल 71 वर्ष के थे। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यह एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस के पार्टी के स्तंभ थे और उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांसें ली और सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश जारी किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में समाज की सेवा करते हुए वर्षों बिताए हैं। वो अपने तेज दिमाग के लिए मशहूर थे और उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भारत के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। तमिलनाडु पांडुचेरी में जहां चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है, वहीं कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या राजस्थान का माउंट आबू, लोगों को अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम तक चक्रवात पांडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। फिलहाल दोनों ही प्रदेशों के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और तेज हवा चल रही है। कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा और भारी बारिश भी हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई स्थित चेंबर बक्कम में समेत कई जलाशयों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एंट्री करने वाले हो जाए सावधान। आज से बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। उद्धव सरकार ने जारी की गाइडलाइन। देश के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात जोर शोर से चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में लव जिहाद का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। ये देश तोड़ने का षड्यंत्र है। इसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब होने नहीं देंगे। हाथरस कांड में आज होगी सुनवाई। सोमवार को एडीजी कानून व्यवस्था कोर्ट में हुए पेश। स्पेशल टास्क फोर्स ने सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्यों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह की लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र से विचार विमर्श करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर तक की निगरानी, रोकथाम और सावधानी जैसे दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है उसे बनाए रखना है। रणनीति की बदौलत देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कुछ राज्यों में हाल के मामलों में बढ़ोतरी, त्यौहार के मौसम में और ठंड की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए यह जोर दिया जाता है कि महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। रोकथाम के लिए निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के 1766 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए कुछ लोगों की संख्या 1,96,511 तक पहुंच गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 11 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,183 हो गई है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता समाचार। ताज़ा खबरों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें।